हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फुल स्टडी मटेरियल। आपको क्या क्या पढ़ना है सेक्शन वाइज मैं आपको बताते जाऊंगा। क्या क्या मैंने आपको अपलोड कर दिया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं, बाकी का पूरा मटेरियल आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या है सबसे पहले अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर ए। तो सेक्शन ए में बच्चों आपके दो अनसीन पेजेस आएंगे 5 मार्क्स के। कितने मार्क्स के बच्चों? 5 मार्क्स के। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जल्दी जल्दी जो वीडियोस आएंगी, जो चीज़ आएंगी वो इम्पोर्टेंट आएंगी। बाकी पूरा इम्पोर्टेंट मटेरियल क्लास 10th क्लास का और 12th क्लास का पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपको ये सब PDF में परचेज़ करना है, ऑफलाइन परचेज़ करना है, तो आप 100 रुपीज़ देकर पूरा का पूरा परचेज़ कर सकते हो। क्लास 12th और 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, चाहे आप 10th का खरीद सकते हैं या 12th का। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सेक्शन ए में बच्चों दो अनसीन पैसेज आएंगे 5 नंबर के, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो वो अनसीन पैसेज आपको पता है कहीं से भी आ सकते हैं, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो अनसीन पैसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है इनमें से ज़्यादातर चांसेस हैं आ जाए इनमें से। ठीक है, बाद में आपको 4 सैम्पल पेपर भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए और वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो आप कर सकते हो, जिसकी PDF आपको अवेलेबल जल्दी से जल्द करवा दी जाएगी। चलो तो बढ़ते हैं हमने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले सेक्शन ए में पैसेज हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे पहला पैसेज है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये पैसेज है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए इन दोनों पैसेज का। ठीक है, और नीचे इनके दिए गए हैं क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख सकते हो ABC, इसके भी ABC। इस वाले अनसीन पैसेज का आपको आंसर्स दिया गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, ये सबके आंसर्स दिए गए हैं ABCDE, ये सबके आंसर्स दिए गए हैं। और नीचे वाले अनसीन पैसेज के आंसर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेंगे। ये आपको आंसर मिलेंगे नीचे की तरफ, जैसे कि ये दिए गए हैं। ठीक है, ये द टीचर इन द चार्ज ऑफ JRC इज़ नोन एज, ये आपको दिया गया है काउंसलर। ठीक है, ओके बच्चों, मेरी बात समझ में आई? ये MCQs में आएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अनसीन पैसेज में। दूसरा अनसीन पैसेज एक ये दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए सबके, और आप सबको सिलेक्ट कर किसी भी ऐप के द्वारा PDF खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसका बाकी का अनसीन पैसेज ये दिया गया है, ये वाला, ये इसके सब क्वेश्चंस हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी करता जाता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये है इसके क्वेश्चंस और ये इनके आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज ये वाला है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। बाकी का पैसेज ये दिया गया है आपको पूरा का पूरा, इसके क्वेश्चंस ये दिए गए हैं आपको। चाहो तो आप इनकी वीडियो के द्वारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये इसके नीचे से आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट पैसेज की बात करें तो अगला पैसेज दिया गया है आपके सामने, मैं आपको जूम कर देता हूँ जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी का स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं, और ये इसके क्वेश्चंस हैं 4 और ये 5वां, और ये इसके आंसर्स दिए गए हैं नीचे। तो ऐसे आपको कई सारे अनसीन पैसेज आपको दिए गए हैं इस PDF में। तो आप चाहो तो इनको परचेस कर सकते हो, या फिर मैं आपको सिलेक्ट करता जाता हूँ, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ऐसे कई सारे अनसीन पैसे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, ये चलिए अब हम बच्चों बात करते हैं सेक्शन B, जिसमें इम्पोर्टेंट नोट मेकिंग दी गई है। आपको पता है सेक्शन B में बच्चों नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, लॉन्ग कंपोजिशन और पिक्चर गाइडेड, ये आपको मैं पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना ही बताऊँगा, जो सिलेबस के अंदर है वही बताऊँगा आपको। ओके बच्चों, चलिए तो हम बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर देंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका, और इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जैसे कि आपको नीचे दिख रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं, और आपके सिलेबस में नोट्स बनाने के लिए आएगा, और टाइटल, सिर्फ नोट लिखना है और टाइटल लिखना है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। आपको जैसा कि पता होगा आपकी नोट मेकिंग में टाइटल और नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप किसी में समरी दी गई है तो समरी आप बिल्कुल भी नहीं लिख के नहीं आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट
है ये वाला नोट मेकिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप सबको कर लेना जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। अब आपको ये दिया गया है नोट मेकिंग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर्स, ये नोट्स बने हैं 1 2 3, ठीक है, और ये आपको टाइटल बताना है। ओके, आगे बात करें, नेक्स्ट नोट मेकिंग ये वाला है, इसके नीचे टाइटल और नोट्स दी गए हैं, ये आंसर्स। नेक्स्ट नोट मेकिंग ये वाला है, इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 नंबर के नोट मेकिंग आएंगे जैसा कि आपको पता होगा, और ये इसके नोट्स हैं और ये इसका टाइटल है। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब बात करते हैं, ये नोट मेकिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दी है, बाकी के 4 सैंपल आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके बाद आती है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा आपका आएगा लेटर राइटिंग का, है ना, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको बता देता हूँ कि जो मैंने एप्लीकेशन दिए हैं वो लेटर कर लेना, सब आपको अच्छे से नंबर आ जाएंगे। ओके, तो ये दी गए हैं, लिखने का तरीका आप को दिख रहा है, अगर ये दिया जाएगा, ठीक है, ये अगर आपको गिवन होगा तो ही लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ओके, इसकी वीडियो भी आपको नहीं जल्दी से जल्दी मिलने वाली बच्चों, कि लेटर राइटिंग कैसे लिखें, नोट मेकिंग लिखने का क्या तरीका होता है, लेटर राइटिंग लिखने का, एप्लीकेशन लिखने का क्या तरीका होता है, किस पैटर्न से लिखना है आपको। तो ये आपका दिया गया है, ये आप कर सकते हैं यहाँ पर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये वाला प्रिंसिपल वाला, ये SLC वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशंस हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से जल्दी से। और ये वाला है एक लाउड स्पीकर वाला, इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, इनको आप किसी भी परीक्षाधन परीक्षा लोग या जो भी आपके पास है उनसे आप पढ़ सकते हैं, ये सब आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब जी दिए गए हैं 8। ओके, नेक्स्ट अब बढ़ता है अपने लॉन्ग कंपोजिशन, जिसमें आपका ऐसे आर्टिकल और पैराग्राफ आता है। तो मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ 3, ये कर लेना आप अच्छे से। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों बंडल ऑफ साइंस, ये आपकी 2 हेडिंग हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यही सुनो, एक बात और सुनो, यही बंडल ऑफ साइंस मतलब कैसे पहचानोगे, साइंस लिखा जाए, टेक्नोलॉजी लिखा जाए, ऐसा कुछ लिखा जाए तो आपको यही ऐसे लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात इसमें ये भी है, अगर यही क्वेश्चन पैराग्राफ में आ जाए तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ जो हेडिंग दी गई है, ये इंट्रोडक्शन ये हेडिंग दी गई है, इसको आप हेडिंग को हटा देंगे। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी ये हेडिंग दी गई है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको जो हेडिंग दी गई है इनको आप हटा देना और लाइन से लिख देना, तो क्या बन जाएगा बच्चों, पैराग्राफ बन जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 2 हेडिंग ये रही, और लास्ट कंप्यूटर की हेडिंग ये, और ये 2 लास्ट हेडिंग 7 और 8। समझ में आ रही है बच्चों, इन सबको आप हटाकर पूरा का पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट ऐसे है बच्चों माई हॉबी का, जिसमें 2 हेडिंग दी गई हैं। अगर आप पैराग्राफ में आता है तो बिना हेडिंग के लिख देंगे इसको। इसके बाद ये 2 हेडिंग दी गई हैं आपको, इनको करना है अच्छे से, और ये कंक्लूजन हेडिंग है। नेक्स्ट ऐसे आता है अपना एन फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल वाला, जो भी आए तो ये इसको 3 हेडिंग ये देनी है आपकी, बाकी 2 हेडिंग ये लिखी हुई हैं, ठीक है ना। इसके आपको पूरे के पूरे कितने मिलेंगे, कितने नंबर का आता है बच्चों, पता है ना आपको, 5 नंबर का आता है। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पिक्चर गाइडेड आता है। तो पिक्चर गाइडेड आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, 6 दी गई हैं, जिसमें से ये वाला एक जिसका आंसर दिया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है, इसका आंसर ये दिया गया है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। पिक्चर गाइडेड तीसरा ये है, इसका आंसर दिया गया है नीचे की तरफ, द क्लेवर फॉक्स। नंबर 4 ये दिया गया है और इसका आंसर ये है, और 5 और ये 6 ये एक्स्ट्रा दी गई हैं, इसको आप चाहे इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम सेक्शन सी में बच्चों कितने का आने वाला है, वो टोटल 10 नंबर का आने वाला है। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं और डू एज डायरेक्ट आ सकते हैं, नहीं आएंगे ये तो बच्चों 5 नंबर के आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स 5 नंबर के, डू एज डायरेक्टेड, जैसा कि आपको पता है। ओके, तो इनको आप अच्छे से करेंगे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गए हैं, इनके आंसर्स नीचे दिए गए हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका अच्छे से, जैसे 5 ये दिए गए हैं, बाकी के ये दिए गए हैं नीचे इसके आंसर्स। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं और नीचे इनके क्या दिए जाएंगे, आपको आंसर्स दिए जाएंगे, इनको नोट कर लीजिए पहले। और ये इसके आंसर्स दिए गए हैं सबके 7 के। इसके बाद फिर देखते हैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको आप कर लीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स को, और बाकी इसके आंसर्स 7 के। डू एज डायरेक्टेड की बात करें तो डू एज डायरेक्टेड कितने हैं बच्चों, ये टोटल 6 दिए गए हैं, क्या करना है इनमें आपको पता ही है, और नीचे इनके क्या दिए गए हैं, आंसर्स दिए गए हैं।
इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और दिए गए हैं आपको, जैसे कि देख सकते हो, मैं जूम करते जाता हूँ। और नीचे इनके आंसर्स दिए गए हैं, डू एज डायरेक्ट दिए गए हैं आपको, और नीचे इनके आंसर्स दिए गए हैं। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ मात्र 100 रुपये देकर, ठीक है। 100 रुपये मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का परचेज करना काफ़ी बहुत सारा मटेरियल लगता है, इसलिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज देकर 10th क्लास का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ये डू एज डायरेक्ट दिए जाएंगे आपको, इनको आप नोट करते जाइए। और ये आंसर दिए गए हैं इसके, ठीक है। पेजेस बहुत सारे हैं, इसलिए आप इनको ध्यान रखें जल्दी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिला के ये पूरा मटेरियल दिया गया है आपको। मैं आपको सिलेक्ट करता जाता हूँ, आराम से वीडियो को धीमा कर लें और नोट करते जाएँ, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल है, जैसा कि आप देख सकते हो। इनमें से लगभग कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, मैंने पूरी कोशिश की है। सेक्शन डी की बात करें तो आपको पता है सेक्शन डी में क्या आने वाला है बच्चों। सेक्शन डी में से आने वाला है 39 मार्क्स का, ये टेक्स्ट बुक का आएगा पूरा, है ना, पता है ना आपको। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में से क्या आएगा, 4 नंबर के फर्स्ट ब्लैक से MCQ, बाकी के 6 नंबर का आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये। कौन सा होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको दिख रहा है जैसे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ, तो नीचे आंसर दी गए हैं। मैं फटाफट से करता जाता हूँ, आप इनको नोट करते जाइए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप चाहो तो इनको याद भी कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ, ठीक है। इनको आप, मैं चाहता हूँ अच्छे से याद करते जाइए वीडियो के साथ साथ, तो अच्छा रहेगा। और नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, परचेज करना चाहो तो परचेज कर लो। आपके पास तीनों ऑप्शन है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज, ये दिया गया है, कई सारे MCQ दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से कर लेंगे तो एक भी MCQ लगभग नहीं छूटेगा, कोशिश मैंने की है, ठीक है। कितना परसेंटेज आएगा, ये तो आपका हमेशा की तरह फालतू का क्वेश्चन रहा है, ठीक है। ये आप आते हैं एक्सट्रैक्ट, 3 नंबर के फर्स्ट प्लाट से आएंगे दोनों एक्सट्रैक्ट, एक तो प्रोज से आएगा और एक पोएम से आएगा। तो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, नीचे ये इनके क्वेश्चंस दिए गए हैं A और B, और ये नीचे इसके आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा मटेरियल दिया गया है आपको, जैसे कि देख सकते हो। आप इसको चाहो तो स्लो कर लेना, इस वीडियो को 0.75 पे स्लो कर लेना, फिर आप फटाफट से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, बस सिलेक्ट करता जाता हूँ, बस आप फटाफट से देखते जाएंगे, है ना। ये सब पूरा का पूरा मटेरियल दिया गया है, आप इस वीडियो को स्लो कर लीजिए और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, पूरा का पूरा मटेरियल दिया गया है आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, ये एक्सट्रैक्ट, इसके क्वेश्चंस, ये आंसर दिए गए हैं। तो कोशिश ये की है मैंने कि इसमें से बिल्कुल नहीं छूटे, बाद में आपको 4 सैम्पल पेपर भी जरूर दिए जाएंगे। ओके ना बच्चों, तो ये एक्सट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं सेक्शन डी का। अब सेक्शन डी में से बच्चों मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई है, बाकी के क्वेश्चन आंसर विथ आंसर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी के मैं आपको पोइट्री के जो बचे हैं क्वेश्चन आंसर वो आपको जरूर बता देता हूँ। चलिए अब बच्चों देखिए, पोइट्री की क्लास 10th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स, क्लास 10th के पोएम के इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चैप्टर वाइज दिए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट से, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये है, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 3, 4 के दिए गए हैं, इसके बाद ये 5 के दिए गए हैं, और ये हो गए 6 के, 7 के, और ये हो गए 8 के बच्चों, ये 9 के और ये 10 के। आंसर्स नीचे दिए गए हैं, इसके आंसर मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। इस पर जो डला हुआ है नंबर 1, ये नंबर 1 का आंसर है, ये नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। तो आप फटाफट से देखते आइए। अगर आपको ये पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर इसकी जानकारी पूरी की पूरी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसके आंसर्स हो चुके हैं, बाकी आंसर ये दिए गए हैं, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये आंसर दिए गए हैं, ठीक है, जो नंबर डला है वो उसी का आंसर है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।